जय गणेश जी। सीताराम दरबार। सीताराम नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरुणी ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगीं। परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्म में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुर पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल परना के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी व जल प्रदान कर दिया। वह पापनी भूख से मर गई। किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जात स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। जय सीताराम जी की, जय हनुमान जी की। सभी भक्तगणों, सभी श्रोताजनों, जो भी इस सीता नवमी की कथा के विषय में मैंने जानकारी दी, यह सब जानकारी मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुई है। इस कथा को कहने में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे आपसे भी क्षमा करें। अब आप सीता मैया की आरती सुनिए। आरती की जय जनक लली की, राम मधुप मन कमल कली की। आरती की जय जनक लली की, राम मधुप मन कमल कली की। आरती की जय। रामचंद्र मुख चंद्र चकोरे, अंतर सावर बाहर गोरे। रामचंद्र मुख चंद्र चकोरे, अंतर सावर बाहर गोरे। सकल सुमंगल सुफल फली की। आरती की जय जनक लली की, राम मधुप मन कमल कली की। आरती की जय। पिय दृग मृग जुग बंधन डोरे, पिय प्रेम रस राशि किशोरी। पिय दृग मृग जुग बंधन डोरे, पिय प्रेम रस राशि किशोरी। पिय मन गति विश्राम थली की। आरती की जय जनक लली की, राम मधुप मन कमल कली की। आरती की जय। रूप रास गुण निधि जग स्वामिनी, प्रेम प्रवीण राम अभिरामिनी। रूप रास गुण निधि जग स्वामिनी, प्रेम प्रवीण
राम अभिरामिनी आरती की जय। जनक लली की राम मधुप मन कमल कली की आरती की जय। जनक लली की राम मधुप मन कमल कली की आरती की जय। जनक लली की सर्वस धन हरि चंद अली की आरती की जय। जनक लली की आरती की